हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएनए रिवॉल्यूशन। दिस इज मयूरी कश्यप। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा क्रैश कोर्स का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने खत्म कर लिया था, लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट टॉपिक विच इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं और खत्म भी करेंगे। कोशिश रहेगा कि हमारा खत्म हो जाए। उससे पहले एक बार मैं अपने बेहतरीन आईएनए रिवॉल्यूशन की टीम के बारे में बता दूं बच्चों। ये हमारी बेहतरीन टीम है जिसमें राज गौतम सर बहुत ही अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं बच्चों। ये आईआईटीएन है, इन्होंने अनअकैडमी में भी काम करा है, वेलोसिटी गुरुकुल में भी इन्होंने पढ़ाया है। इन्हें 5 सालों का एक्सपीरियंस, 5 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनफैक्ट। विष्णु श्रीमल सर ये आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, ये भी आईआईटीएन है बच्चों, और इन्होंने एलन जैसे कोचिंग्स के अंदर काम करा है। साथ साथ में ई सरल के अंदर भी इन्होंने पढ़ाया है, इन्हें भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और ये जेई के बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं। रजनीश चौधरी सर ये आप सबको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग, इन्होंने भी बंसल जैसे कोचिंग्स के अंदर काम करा है, वेलोसिटी गुरुकुल में भी काम करा है और इन्हें भी 5 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। साथ साथ में माई सेल्फ मयूरी कश्यप बच्चों, मैं पिछले 5-6 सालों से पढ़ा रही हूँ एंड इनफैक्ट मैंने भी अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे काम करा है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करा है। साथ साथ में ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर तो हम वर्क कर ही रहे हैं। तो बच्चों, ये हमारी टीम है एंड दिस इज योर मयूरी कश्यप मैम, जो कि आपको बायोलॉजी पढ़ाती है। तो बच्चे लोग, हम लोग आ जाते हैं हमारा जो टॉपिक है उस पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। यानी आज हम लोग यहाँ इस चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग वे से समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उससे पहले बच्चे लोग हम थोड़ा सा मोड चेंज कर लेते हैं, जैसा कि ऑलवेज हम लोग जिस मोड में पढ़ते हैं उससे स्टार्ट करते हैं। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यानी जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था, जब हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, तो मैंने वहीं आपको समझाया था कि हमारे बॉडी में कम्युनिकेशन के लिए 2 तरह के सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? तो एक बच्चे लोग होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है नर्वस सिस्टम एंड दूसरा जो होता है दैट इज इंडोक्राइन सिस्टम। दूसरा कौन सा होता है बच्चे लोग? इंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारे बॉडी में 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं बच्चे लोग, वन इज न्यूरल सिस्टम एंड अनदर वन इज इंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे बॉडी में कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था एनसीईआरटी के थ्रू, और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, यानी केमिकल के थ्रू कैसे मैसेज पहुंचता है। बेसिकली इंडोक्राइन सिस्टम से क्या रिलीज होता है? हार्मोन, और यही जो हार्मोन है वो मैसेंजर का काम करता है। किसका काम करता है स्टूडेंट? मैसेंजर का काम करता है। तो इसे हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर। ठीक है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ये केमिकल विच मींस किस तरह से ये जो हार्मोन है ये हमारे बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करता है और सारे फंक्शंस को एक साथ परफॉर्म करता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। सबसे पहले यू हैव ऑलरेडी लर्नड, क्या? यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको जैसा कि बताया 2 तरह के सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम, एक इंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, बट इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं, वो थोड़ा टाइम लेता है एंड कुछ टाइम के बाद रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। सो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी कि हमने न्यूरल सिस्टम पढ़ लिया है, इट प्रोवाइड अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑर्गन्स। यानी न्यूरल सिस्टम कैसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है? क्विक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये क्विक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता है। सो द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट, बट फास्ट होता है, क्विक होता है, बट बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनरवेट all cells of the body and the cellular function need to be continuously regulated. सेल के फंक्शन तो लगातार वर्क करते रहते हैं। सो अ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन
हैज टू बी प्रोवाइडेड, तो इन्हें एक स्पेशल तरह का कोऑर्डिनेशन दिया जाता है एंड दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हम देखेंगे कैसे कैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन, कौन से ऑर्गन को या कहां पे किस तरह से कौन से हार्मोन जाते हैं, फंक्शंस करते हैं। ना नेक्स्ट बात करते हैं, रेगुलेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड, सो दिस फंक्शन इज कैरीड आउट बाय हार्मोन। तो ये जो फंक्शन है वो कैसे होता है, हार्मोन्स की मदद से होता है। सो द न्यूरल सिस्टम एंड द इंडोक्राइन सिस्टम एक साथ मिलकर के ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट दी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन दी बॉडी। बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उन सब को न्यूरल सिस्टम और साथ साथ में जो केमिकल सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है, ये मिल करके क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। नाउ बच्चों, इंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। पहली चीज, ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया, सिंपल बच्चे लोग, ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको क्या समझाया है। तो ग्लैंड एक ऑर्गन है जो कि क्या करता है, ग्लैंड एक ऑर्गन है जो कि क्या करता है, सिंथेसाइज करता है सब्सटेंस को, सिंथेसाइज करता है और आप बोल सकते हो सिक्रीट करता है सब्सटेंस को, सिक्रीट करता है सब्सटेंस को। और वहीं अगर हम हार्मोन्स की बात करें स्टूडेंट, तो हार्मोन क्या है, हार्मोन को अभी जस्ट मैंने समझाया था, ये एक केमिकल मैसेंजर है। ये क्या है, केमिकल मैसेंजर है। इसका मतलब यही है बच्चे लोग, इंडोक्राइन ग्लैंड यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, ऑर्गन जो है, वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। ठीक है, सो इंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक जो ग्लैंड होता है उसे हम बोलते हैं बच्चे लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड, और अनदर वन को हम बोलते हैं बच्चे लोग, जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो दो तरह के ग्लैंड हमारे बॉडी में होते हैं, एक जो होता है दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है, डक्ट इज प्रेजेंट, मतलब ये जो भी सब्सटेंस सिक्रीट करेगा, एंजाइम्स एंड ऑल, वो डक्ट में प्रेजेंट रहता है, डक्ट के थ्रू पास डाउन होता है, और इसमें डक्ट नहीं होता है। सो इसे हम बोलते हैं बच्चे लोग डक्टलेस ग्लैंड। इसे हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपने सिक्रीशन को पास डाउन करता है। सो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि इंडोक्राइन ग्लैंड लैक क्या, डक्ट, इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होते हैं एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, देयर सिक्रीशंस आर कॉल्ड हार्मोन, और इंडोक्राइन ग्लैंड का ही सिक्रीशन क्या होता है बच्चों, हार्मोन यानी केमिकल मैसेंजर। सो द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज अ केमिकल produced by endocrine gland and released into the blood and transported to a distantly located target organ has current specific definition as follows। मतलब इनके कहने का मतलब है कि इन सारे पॉइंट्स जितने भी हमने पढ़े उनसे एक ही कंक्लूजन निकल के आया है क्या बच्चों, कि ये जो हॉर्मोन्स होता है आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, मतलब इनमें न्यूट्रिएंट नहीं है। तो हार्मोन जो है ये क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, जिनका काम क्या होता है, विच एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, एक सेल से दूसरे सेल को मैसेज पहुंचाना। तो इसे हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत थोड़े से अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, और जिस टारगेट ऑर्गन के लिए होता है वो उसी टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेगा तभी फंक्शन करेगा। मतलब होता है ना, ऐसा आप बोल दो आपने किसी को मैसेज दिया है, भाई ये वाला मैसेज जाकर के उसी को देना। आपने कुछ चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी को बोला कि देखो भाई उस कॉर्नर में वहां पे जो बंदा खड़ा है या बंदी खड़ी है उसी को ये चिट जाके देना। ठीक है, तो बस वही काम होता है उस मैसेंजर का, हार्मोन का, कि भाई उसने लिया और जा करके किसको दे दिया, जहां पे उसको देना है, फंक्शन करना है। हार्मोन का भी बिल्कुल ऐसा ही काम होता है, बहुत ही थोड़े से अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है
Now, the new definition cover a number of new molecule in addition to the hormone secreted by the organized endocrine gland. So invertebrates की बात करें बच्चों, possesses very simple endocrine system. Invertebrate क्या प्रोड्यूस करता है? बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल क्या? endocrine system with few hormones, whereas a large number of chemicals act as hormones and provide क्या? कोऑर्डिनेशन इन दी वर्टिब्रेट्स. तो द ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है. चलिए हम आगे देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम है वो कैसा दिखता है. सो देखिए, दिस इज ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम. तो आई होप बच्चों आपको सारा कुछ क्लियर दिख रहा होगा, है ना. चलिए यहां पे बात करते हैं ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम. ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यू या सेल्स लोकेटेड इन, मतलब वैसे सेल्स या टिश्यू जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंस्टिट्यूट द इंडोक्राइन सिस्टम. तो उन सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को, उन सारे टिश्यूज को, उन सारे सेल्स को जो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, उन्हें एक साथ मिला दे तो बनता है इंडोक्राइन सिस्टम. आपको पता है हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम है जो कि अलग अलग ऑर्गन से मिलकर के बने हैं ना. और जो जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आपको प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम मिलता है जो कि ऑर्गन से मिलकर के बना है. वही चीज यहाँ पे बोला गया कि इंडोक्राइन सिस्टम जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हार्मोन रिलीजिंग ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, उन सबको मिला दे तो क्या बनता है बच्चे लोग? इंडोक्राइन सिस्टम बनता है. ठीक है, तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड. अगर आप यहाँ पे देखो तो बच्चों ये देखिए, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड. क्लियर? तो यहाँ पे आपको पोजिशंस भी दिख रहा है. फिर आ जाता है पाइनियल ग्लैंड. हियर दिस इज पाइनियल ग्लैंड, अगेन इंडोक्राइन ग्लैंड है. फिर आ जाता है थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे प्रेजेंट है. पैराथायराइड भी आपका क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है. सो थायराइड. एड्रिनल ग्लैंड, ये आपके किडनी के ऊपर क्राउन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है. पेनक्रियाज जो है बच्चों, ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है, मिक्स्ड ग्लैंड इसे हम बोलते हैं. तो इसके इंडोक्राइन पार्ट को हम यहाँ पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन पार्ट ऑलरेडी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ लिया है. सो पेनक्रियाज, दिस वन पेनक्रियाज. नाउ पैराथायराइड, जैसा कि मैंने आपको बताया थायराइड एंड यहाँ पे पैराथायराइड. नाउ थाइमस ग्लैंड की बात करें बच्चे लोग, दिस इज थाइमस ग्लैंड. हियर मतलब एकदम स्टर्नम के पास में, दिस इज थाइमस. एंड गोनैड्स, गोनैड्स कहने का मतलब क्या होता है? सेक्स ऑर्गन, विच मीन्स मेल में दैट इज टेस्टिस एंड फीमेल में दैट इज ओवरी, आर द ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी, जो कि आपको दिया हुआ है फिगर में. इन एडिशन टू दीज, इनके अलावा क्या होता है स्टूडेंट? सम अदर ऑर्गन जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन. मतलब ये एक्चुअली में इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर या इंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर नहीं आते हैं, बट ये भी, इनका भी फंक्शन क्या होता है? ये भी कुछ ना कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है. अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शंस. तो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर. सबसे पहले बच्चे लोग हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में. ये देख लीजिए, दिस इज टेस्टिस, मेल में, ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड है. ओवरी फीमेल के अंदर. नाउ अब आ जाते हैं बच्चे लोग हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में. ठीक है, ब्रेन का पार्ट है. एज यू नो, जैसा कि बच्चों आपको पता है, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइंसेफेलॉन. डाइंसेफेलॉन का ये क्या है बच्चों? बेसल पार्ट है. फोरब्रेन, डाइंसेफेलॉन फोरब्रेन, एंड इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन. मतलब हमारे, जैसे कि आपको बताया भी था मैंने, बेसिकली हंगर सेंटर, थ्रस्ट सेंटर, लव सेंटर, इमोशंस सेंटर, हर तरह का जो सेंटर है वो आपका हाइपोथैलेमस ही है. सो the hypothalamus is the basically basal part, forebrain, and it regulates क्या? wide spectrum of body functions. बहुत सारे body functions को control करता है. It contains several group of neurosecretory cells. इसमें क्या होते हैं बच्चे लोग? neurosecretory cells होते हैं. बड़े सारे क्या होते हैं? neurosecretory cells होते हैं.
कॉल्ड न्यूक्लियाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं, विच प्रोड्यूस हार्मोन, जिसका काम क्या होता है बच्चे लोग, हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। मतलब हाइपोथैलेमस से जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके बाद सेंड कर देते हैं। दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। और यही जो हार्मोन है क्या करते हैं, बेसिकली रेगुलेट करते हैं किसके, पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशंस को, उनके सिंथेसिस को। ठीक है, कौन, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकल रहे हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे आगे। सो हाउएवर द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के हार्मोन हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से, तो एक होता है बच्चे लोग रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशंस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन विच इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ क्या, पिट्यूटरी हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। मतलब दो तरह के हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है। एक तो हो जाता है रिलीजिंग हार्मोन, जिसमें हम लास्ट में लिखेंगे RH, रिलीजिंग हार्मोन, विच जिसका काम क्या होता है, पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। एंड एक हो जाता है बच्चे लोग इनहिबिटिंग हार्मोन यानी IH, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को रोकता है, इनहिबिट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जिसे बोला जा रहा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी GnRH इसे हम लिखते हैं। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस, पिट्यूटरी सिंथेसिस को बढ़ाता है एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन, और गोनाडोट्रोपिन को रिलीज कराता है। ठीक है, बेसिकली आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन की बात करें, ये एक इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये क्या करता है, ये भी हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है और इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है उसके सिक्रीशन को कम करता है, रोकता है। सो दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग in hypothalamic neuron pass through axon and are released from their नर्व एंडिंग। मतलब हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, वो हार्मोन बना रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं, जो हार्मोन्स है उसको अपने एक्सॉन्स के थ्रू, नर्व एंडिंग के थ्रू रिलीज कर देते हैं और ये चला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लीजिएगा बच्चे लोग, क्या बोला मैंने, दीज हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पास होता है एक्सॉन के थ्रू एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, और क्या हो जाता है, नर्व एंडिंग से बेसिकली स्टूडेंट रिलीज हो जाता है। नाउ दीज हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हार्मोन कहां पहुंचता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थ्रू अ, किसके थ्रू बच्चों, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, किसके थ्रू, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो क्या रहता है, डायरेक्ट रेगुलेशन में रहता है, किसके, न्यूरल रेगुलेशन में हाइपोथैलेमस के। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में एक एक करके समझते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। मैंने क्या बोला, हाइपोथैलेमस में आपको क्या मिल रहा है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मिल रहे हैं, और ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी में सारे हार्मोन्स को भेज देते हैं। और अगर आप देखो तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट इसके क्या रहता है, रेगुलेशन में रहता है। सो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड आपको याद रखना है बच्चे लोग, एक बोनी कैविटी के अंदर रहता है, एंड दैट बोनी कैविटी को हम बोलते हैं स्टूडेंट सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका, एंड इज अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक, और ये किससे अटैच रहता है, हाइपोथैलेमस से बाय अ स्टॉक। It is divided anatomically into an adenohypophysis, जिसे हम anterior lobe of pituitary बोलते हैं, और neurohypophysis यानी posterior lobe of pituitary बोलते हैं। neurohypophysis इसे posterior pituitary को इसलिए बोलते हैं बच्चे लोग क्योंकि ये डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के न्यूरल कंट्रोल में रहता है बेसिकली। So adenohypophysis consist of two portions. Adenohypophysis के दो पोर्शन है, एक तो आपका पार्स डिस्टैलिस और एक पार्स इंटरमीडिया होता है, बीच का पोर्शन होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा होता है।
द पार्स एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस क्या, ग्रोथ हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, विच इज GH, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन यानी PRL। अब देखो बच्चे लोग, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या क्या है। जो पार्स डिस्टालिस है, यानी हमने क्या बोला, जो इंटरमीडिया, बेसिकली पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी, कॉमनली इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, नॉट इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस की बात कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे लिखते चलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, फिर आ जाता है प्रोलैक्टिन PRL, फिर आ जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आ जाता है बच्चे लोग एड्रीनोकॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फिर हो जाएगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया। अब देखो, ये तो पार्स डिस्टेलिस हो गया, यानी ये सारे हार्मोन जो सिक्रीट हो रहा है, ये कौन कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये कौन कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन कौन से, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एड्रीनोकॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर अगर हम बात करें बच्चे लोग पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, secrete only one hormone, that is melanocyte stimulating hormone, that is MSH। यानी अगर हम बात करें पार्स इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी की बात करें, पार्स इंटरमीडिया की बात करें बच्चे लोग, तो ये क्या सिक्रीट करता है, ये आपका सिक्रीट करता है एक हार्मोन, दैट इज MSH, यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ बच्चों आगे बात करते हैं, हाउएवर इन ह्यूमंस के केस में बात करें तो पार्स इंटरमीडिएट ऑलमोस्ट मर्ज होता है किसके साथ, पार्स डिस्टेलिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ। जैसा कि पहले ही मैंने बताया, बहुत ही छोटा सा पोर्शन होता है, आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे भी हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, दी पार्स इंटरमीडिएट इज ऑलमोस्ट मर्ज किसके साथ, पार्स डिस्टेलिस। और पार्स डिस्टेलिस यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी। पार्स डिस्टेलिस हम किसे बोले, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पार्स नर्वोसा, जो कि डायरेक्ट नर्व रेगुलेशन में है कि नहीं, न्यूरो रेगुलेशन में हाइपोथैलेमस के, सो इसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीज टू हार्मोन, कौन से, कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। बच्चों देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या बोला गया है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है स्टोर करता है और रिलीज करता है, बनाता नहीं है, याद रखना, स्टोर करता है और रिलीज करता है, बनाता नहीं है। बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर कर रहा है, रिलीज कर रहा है दो हार्मोन, क्या है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये बनता कहाँ है, तो हाइपोथैलेमस में, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। देखो अनदर पॉइंट दिया भी गया है, हाइपोथैलेमस बना रहा है एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, नाउ ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स, मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन हो जाए, ठीक है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जिजेंटिज्म, तो जो बॉडी का एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगेगा। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ बच्चे लोग आप लोग समझते होंगे, एबनॉर्मल जिजेंटिज्म का मतलब होता है अगर बहुत ज्यादा लंबा हो गया, हाथ पैर बहुत ज्यादा लंबे हो गए, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं जिजेंटिज्म, मतलब ओवर लंबा हो गया। ठीक है, सो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन अगर बढ़ जाता है, ओवर सिक्रीशन होता है, हाइपर सिक्रीशन होता है, तो उसके कारण क्या होता है, जिजेंटिज्म होता है। और अगर कम सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, तो रिजल्ट इन स्टंट, ग्रोथ कम हो जाता है, बोना जिसे हम बोलते हैं स्टंटेड ग्रोथ, जिसके कारण रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो हाइपर सिक्रीशन के कारण, हाइपर सिक्रीशन किसका, हाइपर सिक्रीशन अगर ग्रोथ हार्मोन का होता है, तो एनसीईआरटी में क्या दिया है एक नाम, दैट इज जिजेंटिज्म। क्या हो जाएगा बच्चे लोग, जिजेंटिज्म, ये एबनॉर्मेलिटी हो जाएगा। फिर वहीं अगर हम बात करें हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, तो हाइपोसिक्रीशन से बात करें तो यहाँ पे जिजेंटिज्म के जगह पे हम क्या लिखेंगे, कम सिक्रीशन हो रहा है तो बौना हो जाता है, यानी ग्रोथ रुक जाता है, बोल सकते स्टंटेड ग्रोथ होता है।
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए। प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। फिर जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से अनदर हार्मोन निकल रहा है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ाता है और मिल्क का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है, तो ये स्टिमुलेट करता है, नाम ही है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट करेगा किसको, थायराइड ग्लैंड को, ताकि वो थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज करे। सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है from the thyroid gland. So ACTH stimulate adrenocorticotropic hormone जो होगा again adrenal gland के, adrenal cortex hormone के secretion को stimulate करेगा. So stimulate the synthesis and secretion of steroid hormone जिसका क्या नाम है बच्चे लोग, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या नाम है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। नाउ फ्रॉम दी एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि कहां से रिलीज होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, मैंने पहले ही बताया आपको। नाउ एलएच और एफएसएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है गोनाडल एक्टिविटी को, ठीक है, एंड हेंस कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन्स, और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे लोग, गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं। नाउ इन मेल्स में क्या होता है, जो एलएच होता है वो स्टिमुलेट करता है द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन, जो कि बेसिकली टेस्टोस्टेरोन हो गया। सो फ्रॉम किससे, टेस्टिस से। सो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज इन मेल्स। अगर हम मेल्स में देखें तो एलएच क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन दैट इज एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, कहां से, टेस्टिस से। और इन मेल जो एफएसएच होगा एंड एंड्रोजन होगा रेगुलेट क्या बच्चे लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या रेगुलेट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन। सो इन फीमेल द एलएच इंड्यूसेस ओव्यूलेशन, फीमेल में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका काम क्या होता है, ओव्यूलेशन कराना, उसका काम क्या होता है बच्चे लोग, ओव्यूलेशन कराना, ठीक है, ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल दैट इज फ्रॉम किससे, ग्राफियन फॉलिकल। और एलएच जो होता है बच्चे लोग, जब आप पढ़ोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा का पूरा, तो उस दौरान जब एलएच पीक पे होता है, एलएच मैक्सिमम होता है मिड साइकिल में, तो उस दौरान ओवा रिलीज होता है, एग रिलीज होता है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो एलएच है वो कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ताकि लगातार वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहे। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो 14 दिन के बाद डीजनरेट हो जाता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो वो 3 से 4 महीने, 3 से 4 मंथ तक एलएच रहता है, ताकि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहे। और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, यूट्रस वॉल को मेंटेन करके रखना, ठीक है। सो एलएच के भी बड़े फंक्शंस हैं। सो एलएच क्या करता है, इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल एंड मेंटेन क्या करके रखता है, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, ये भी एक हार्मोन है, और वो जो प्रोजेस्टेरॉन है वो यूट्रस के वॉल को मेंटेन करके रखता है ना। फॉर्म फ्रॉम दी रेमनेंट ऑफ ग्राम, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है जब इससे ओवा रिलीज हो जाता है तो ये रप्चर हो गया है, और इसके जो टुकड़े बच जाते हैं उसी से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है। नाउ एफएसएच स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। जो एफएसएच है वो क्या करता है बच्चे लोग, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसका, ओवेरियन फॉलिकल का फीमेल्स में। MSH यानी मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन द मिलेनोसाइट्स यानी मिलेनिन कंटेनिंग सेल एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। स्किन पिगमेंटेशन मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो जो स्किन डार्कनिंग होता है दैट इज ड्यू टू मिलेनिन containing cells, melanocytes stimulating hormone. So oxytocin act on the, अब आ जाते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जो दो हार्मोन है वो किससे रिलीज होता है, वो रिलीज होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। सो ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन दी स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इन फीमेल इट स्टिमुलेट अ विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, फीमेल में ये यूट्रस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराता है, पहले ही मैंने आपको बताया है, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ के दौरान। यानी बेसिकली ऑक्सीटोसिन को हम बोलते हैं
है एक तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं, और दूसरा ये चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, तो इसे हम पार्चुरेशन हार्मोन भी बोल सकते हैं। एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। दूसरी तरफ वेजोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन यानी ये क्या कर रहा है, बेसिकली ब्लड वेसल्स को प्रेस कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो एक्ट मेनली ऑन एट द किडनी, किडनी पे एक्ट करता है, एंड स्टिमुलेट क्या करता है, तो लेट्स सी, स्टिमुलेट reabsorption of what, water and electrolyte by the distal tubules, and thereby reduces क्या, loss of water through urine। और इस तरह से क्या करता है, वाटर का लॉस होने से यूरिन के थ्रू बचाता है, डायूरेसिस। ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मतलब डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, यूरिन का डिस्चार्ज। ठीक है, तो उससे बचाता है ये वेसोप्रेसिन। नाउ हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH, क्योंकि ये डायूरेसिस को रोकता है, वाटर के लॉस को रोकता है। तो ये तो सबसे पहले हमने बात करा पिट्यूटरी ग्लैंड। एक बार फिर से जल्दी से बच्चों लोग रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हॉर्मोन्स हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, ध्यान से देखिएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकला, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से बच्चे लोग कौन कौन सा हार्मोन निकला था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम LH FSH के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या होता है, इन फीमेल्स ये एग रिलीज कराता है कि नहीं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेल्स के अंदर बात करें तो एंड्रोजन रिलीज कराने में हेल्प करता है। इसके बाद ACTH यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये क्या करता है, स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज कराने में हेल्प करता है। स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज कराने में कौन सा, वो भी हमने पढ़ा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना। इसके बाद ACTH एंटीरियर पिट्यूटरी से नेक्स्ट हमने क्या देखा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज TSH। तो ये क्या करता है, थायराइड हार्मोन रिलीज कराने में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है। तो थायराइड हार्मोन कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से, जो कि आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं, किससे, थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा बच्चे लोग, फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, बेसिकली ये क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड का प्रोडक्शन कराता है, मतलब मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता है, मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट और बोल सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। फिर आ जाते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन यानी ये क्या करेगा, ग्रोथ कराता है बेसिकली, और इसका अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो जिजेंटिज्म होता है, कम सिक्रीशन हो तो क्या हो जाता है, जैसा कि हमने देखा ग्रोथ रुक जाता है। सो ये सारे हार्मोन जो है ये किससे रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसके बाद हमने बात करा था इंटरमीडिएट लोब से, इसके बाद हमने बात करा था किससे, पार्स इंटरमीडिया से। इसे हम और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं। इसे हम और क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं। फिर हम पार्स इंटरमीडिया से बात करें, बात करें पार्स इंटरमीडिया की बात करें, या पार्स बेसिकली इंटरमीडिएट लोब बोले, इससे क्या रिलीज होता है बच्चे लोग, इससे एक ही हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। एंड तीसरा जो लोब है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे लोग, थर्ड वन, यहीं पे हम लिख रहे हैं, ये पहला हमने देखा, ये दूसरा हमने देखा, और दिस वन इज तीसरा, दैट इज पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, या आप बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इनका क्या फंक्शन होता है, इनका क्या फंक्शन होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चे लोग दो सब्सटेंस रिलीज करते हैं, कौन कौन से, ये कौन कौन से रिलीज करते हैं स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है दो हार्मोन्स, एक तो आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और एक आपका हो जाता है वेसोप्रेसिन।
तो जो वेजोप्रेसिन है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की तरह काम करता है, दैट इज ADH से हम बोलते हैं। ठीक है, ये वाटर के लॉस को बचाता है यूरिन के थ्रू। इसके बाद ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि मिल्क का इजेक्शन कराता है। और चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या करता है, रिलैक्सिन हार्मोन बेसिकली बोल सकते जो चाइल्ड बर्थ है, पार्चुरेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिससे क्या होता है, चाइल्ड बर्थ आसानी से हो जाता है। सो ये सारे हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी लोब के हैं। तो आपको आई होप सब कुछ याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चे लोग, थायराइड ग्लैंड के बारे में। वेट अ मिनट, हाँ क्लियर। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे थायराइड ग्लैंड से पहले बच्चे लोग हम पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से पहले हम लोग पाइनियल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो पाइनियल ग्लैंड, अगर हम बच्चों पाइनियल ग्लैंड की बात करें, सो द पाइनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल। डॉर्सल मतलब होता है पीछे का सरफेस, यहाँ पे लिख दे रही हो। डॉर्सल मतलब क्या होता है बच्चे लोग, देखो मेरी हिंदी अच्छी नहीं है तो पीछे अगर गलत लिखा हो तो देख लेना। डॉर्सल साइड कहने का मतलब बैक साइड, पीछे से अच्छा बैक साइड ही लिख देती हूँ। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो समझ लेना, हिंदी मीडियम की क्लास वैसे भी अलग चलती है। तो डॉर्सल साइड कहने का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, बैक साइड। जो क्या हो जाता है बच्चे लोग, बैक साइड। सो द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड यानी बैक साइड ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, किसके, फोर ब्रेन के। एंड पाइनियल सिक्रीट हार्मोन, एक हार्मोन दैट इज मेलाटोनिन, जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सुबह 5 बजे उठना है, तो आपका टाइमिंग फिक्स्ड है, 24 आवर का एक रिदम साइकिल चल रहा है कि रात को सोना है, सुबह में उठना है, ये एक्टिविटी इस टाइम पे करना है। तो आपका माइंड उसको सेट करके रखता है। अगर आप सोच के सोए हो, अरे यार मेरे को तो सुबह 5 बजे घूमने जाना है, तो उठना है किसी भी तरह, तो 5 बजे सुबह आपकी अपने आप नींद खुल जाएगी, अलार्म की जरूरत नहीं है, अगर आप सही टाइम पे सो जाते हो तो। सो बेसिकली ये जो है ये किस हार्मोन के कारण होता है, मेलाटोनिन के कारण होता है। सो pineal secrete a hormone called melatonin. तो melatonin play a very important role in the regulation of क्या, 24 hour यानी diurnal rhythm of our body. फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम, जैसे कि कब सोना है, कब जगना है, स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, इन सबको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस, यानी ये मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करता है। तभी तो हमारा अगर नॉर्मल जो बॉडी है, जो अच्छी तरीके से मेटाबॉलिज्म कर रहा है, तो हमारा बॉडी सिस्टमैटिक तरीके से फंक्शन करता है। फिर पिगमेंटेशन ऑल्सो, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, इन सबको कौन डील करता है, पाइनियल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है दैट इज मेलाटोनिन। तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होने वाले सारे हार्मोन्स पढ़ लिए, उनके क्या फंक्शंस थे। पाइनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन, इनके क्या फंक्शंस थे ये भी हमने देख लिया ना। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ, अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स। 2 लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड के। वेट अ मिनट, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, यहां तक रहने देते हैं, फिर हम आगे देख लेंगे। सो थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स। 2 लोब्स होते हैं विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। दिस इज ट्रैकिया, और ट्रैकिया के दोनों साइड, एक साइड ये, एक साइड ये। तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज, ये जो दोनों आप देख रहे हो दिस इज 2 लोब्स, जो कि किसके हैं, थायराइड ग्लैंड के। ठीक है, सो थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों साइड में क्या है, लोकेटेड है। बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विथ अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम बोल रहे हैं इस्थमस। ये जो दोनों लोब है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थिन फ्लैप ऑफ मस्कुलर टिश्यू से, जिसे हम बोलते हैं बच्चे लोग इस्थमस। याद रखिएगा, यहाँ पे तो क्लियर नहीं दिख रहा है बट कनेक्टेड होते हैं इस्थमस से। जो थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स, इसमें बड़े सारे आपको क्या मिलते हैं, ये आप देख रहे हो क्या मिलते हैं, बड़े सारे इसमें फॉलिकल्स इस तरह से मिलेंगे। सो थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ क्या, फॉलिक्यूलर सेल्स। उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स के अंदर फॉलिक्यूलर सेल्स होंगे इनक्लोजिंग अ कैविटी
दीज फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज टू हार्मोन, 2 हार्मोन सिंथेसाइज करता है, एक टेट्रा आइडोथायरोनिन या इसे हम बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन दैट इज T4 एंड ट्राई आइडोथायरोनिन दैट इज T3। सो आयोडीन की जरूरत क्यों है बच्चों, ये तो पता है ना, आपके नमक में आयोडीन है बेसिकली नमक को ही हम बोलते हैं ना। सो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, तो ये बहुत जरूरी होता है डाइट में लेना आयोडीन। सो थायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स देख लिए। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे हॉर्मोन्स के बारे में। सो T3 T4 रिलीज करता है, और ये जो आयोडीन है इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। आयोडीन किस लिए जरूरी है, आयोडीन इसलिए जरूरी है ताकि जो थायराइड है वो प्रॉपर अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट कर सके, बना सके। सो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी होती है हमारे डाइट में, रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके कारण क्या हो जाएगा, थायराइड से कम हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड अगर एंड थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बहुत इनलार्ज हो जाता है, बाहर से भी एकदम फूला हुआ दिखता है। सो कॉमनली कॉल्ड ग्वाइटर, और उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे लोग, ग्वाइटर। इसलिए डाइट में आयोडीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आयोडीन आप प्रॉपर डाइट में लीजिए, क्योंकि आयोडीन अगर सही है तो थायराइड जो है ये हार्मोन सही रिलीज करेगा, अदरवाइज थायराइड प्रॉब्लम होता है ना। Hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of growing baby, leading to stunted growth, that is cretinism। मतलब अगर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेग्नेंट वुमेन अगर आयोडीन कम ले रही है और इस तरह के केसेस हो रहे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस हो रहे हैं, थायराइड हार्मोन प्रॉपर थायराइड ग्लैंड प्रॉपर थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, जो बेबी है उसका डेवलपमेंट क्या होगा, डिफेक्टिव होगा, अच्छे तरीके से नहीं होगा, ग्रोथ उसका मतलब मैच्योरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो बेबी है उसका ग्रोथ रुक जाता है, स्टंटेड होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिनिज्म। स्टंटेड ग्रोथ दैट इज जो चाइल्ड में अगर बेसिकली फीटस में अगर ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिनिज्म। मेंटल रिटार्डेशन, यानी मेंटली उतना शार्प नहीं होगा, इंटेलिजेंस बहुत कम होगा, मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, दैट मीन्स जिसे हम क्या बोलते हैं आईक्यू काफी कम होगा। एबनॉर्मल स्किन भी एबनॉर्मल होंगे, डीप म्यूटिज्म एक्सेट्रा, इस तरह के बड़े सारे केसेस देखने को मिलेंगे। एडल्ट में बात करें, इन एडल्ट वुमेन, ये तो प्रेग्नेंट वुमेन के केस में हम देखने को मिला, अगर ऐसा होता है तो बच्चे को ये असर होगा। अगर एडल्ट वुमेन की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या कॉज करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होता है ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और नेक्स्ट देखते हैं बच्चे लोग, नेक्स्ट क्या है, तो ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज। मतलब अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए या बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड है उनके नोड्यूल्स काफी डेवलप कर जाए, तो उससे क्या होता है, जो रेट ऑफ सिंथेसिस है थायराइड हार्मोन का वो बढ़ जाता है, सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है, is increased to abnormal high level leading to condition, क्या बोलते हैं इसे हम, hyperthyroidism। इस केस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, hyperthyroidism, which adversely affect the body physiology। so हमारे बॉडी को ये काफी अफेक्ट कर सकता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, थायराइड हार्मोन ऑफ कोर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। हमारे बॉडी के बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके रखने का काम किसका होता है, थायराइड हार्मोन का ही होता है। These hormone also support the process of red blood cell, मतलब हमारा यही हार्मोन जो होता है ये आरबीसी के प्रोडक्शन को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। सो द थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो थायराइड हार्मोन है ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनने के या टूटने के, प्रोटीन बनने के टूटने के, फैट बनने के टूटने के, इन सब के मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है, थायराइड ही कंट्रोल करता है। सो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन।
थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन जिसे हम क्या बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन, दैट इज TCT, विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, जो कि क्या करता है बच्चे लोग, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड। नाउ आ जाते हैं बच्चे लोग पैराथायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। इन ह्यूमन 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड आर प्रेजेंट। 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं, जो कि अभी इमेज में भी हमने देखा था, एक बार मैं आपको दिखा दूं। इधर आ जाते हैं बच्चे लोग, यहाँ पे देखिए दिस वन, ये देखिए, ये एक पैराथायरॉइड, ये एक पैराथायरॉइड, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज क्या, पैराथायरॉइड। सो देखिएगा बैक साइड में किसके, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में आपको क्लियर क्लियर दिख रहा है, डोर्सल एंड वेंट्रल साइड भी, फ्रंट साइड भी। अब आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि इन ह्यूमन 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड आर प्रेजेंट, 4 होते हैं, जो कि अभी हमने इमेज में भी देखा। प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। 1 पेयर ईच इन द 2 लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मतलब 2 लोब है थायराइड ग्लैंड के, तो पैराथायरॉइड हर लोब में 2 होते हैं, यानी टोटल कितने होंगे, 4 होंगे। सो द पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन मतलब वैसे हार्मोन जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे, है ना, कॉल्ड पैराथायरॉइड हार्मोन, PTH। सिक्रीट क्या, बेसिकली पेप्टाइड हार्मोन। सो द सिक्रीशन ऑफ PTH यानी पैराथायरॉइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, ये कैल्शियम आयन के लेवल को कंट्रोल करता है। सो पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, तो कैल्शियम लेवल को, ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। एंड PTH एक्ट्स ऑन बोन, बोन्स पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन, या बोल सकते हैं डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन। PTH also stimulate reabsorption of क्या, कैल्शियम आयन by the renal tubule। कैसे, तो by renal tubule। ठीक है बच्चों, so now renal tubule and increases क्या, increases calcium ion absorption from the digested food। digested food से कैल्शियम आयन के absorption को बढ़ाता है। it is thus clear that PTH क्या होता है, हाइपर कैल्शियमिक होता है, क्योंकि कैल्शियम आयन को बढ़ाता है पैराथायरॉइड। It increases the blood calcium level along with TCT। ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन, it play a significant role in calcium balance in the body। ठीक है, ये क्या करता है, कम करता है, PTH क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये जब ज्यादा होगा तो ये एक्ट करेगा, और जब कम होगा तो PTH एक्ट करेगा, और दोनों मिलकर के क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे लोग थाइमस। थाइमस क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज थाइमस। थाइमस की बात करें स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर। थाइमस ग्लैंड क्या है बच्चे लोग, लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ हार्ट। हार्ट के डोर्सल साइड में, हार्ट के डोर्सल साइड बैक साइड में लोकेटेड है, एंड दी अयोटा आप बोल सकते हो। थाइमस प्ले अ मेजर रोल किसके डेवलपमेंट में, इम्यून सिस्टम, मतलब हमारे इम्यूनिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज बेसिकली थाइमस। ठीक है, सो दिस ग्लैंड सिक्रीट दी पेप्टाइड हार्मोन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, थाइमोसिन। ये कौन सा पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है, थाइमोसिन। देखो पेप्टाइड जहां पे मतलब समझ जाओ प्रोटीन डेरिवेटिव है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ही जुड़ता है। सो थाइमोसिन, नाउ थाइमोसिन जो है, जो कि थाइमस से रिलीज हो रहा है, प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इन एडिशन थाइमोसिन ऑल्सो प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ क्या बच्चों, एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, थाइमस इज डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स। ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये जो ओल्ड एज पीपल हैं, उनमें क्या हो जाता है, डीजनरेट होने लगता है, रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। ठीक है, इनमें क्या हो जाता है, थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि यही डीजनरेट होने लगा है थाइमस ग्लैंड। एज अ रिजल्ट जो इम्यून रिस्पॉन्सेज है ओल्ड एज पीपल में क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं बच्चों एड्रिनल ग्लैंड। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं, थाइमस ग्लैंड का काम क्या, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, थाइमोसिन रिलीज करता है। अब आ जाते हैं बच्चे लोग एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड तो आपको अच्छे से पता है बच्चे लोग, ये किडनी, अब देखो भाई किडनी मैंने थोड़ा खराब बनाया है, मेरे को पता है,
अरे यार मैं अच्छे से बना देती हूँ, खराब क्यों बना रही हूँ। जो किडनी होता है बच्चे, बेसिकली स्टूडेंट, उस किडनी पे ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है क्राउन जैसे। ठीक है, उस किडनी पे क्या होता है, इस तरह से क्राउन जैसे प्रेजेंट होता है। ये आपका किडनी, ठीक, और इस किडनी पे इस तरह से क्या होता है, क्राउन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अभी भी ढंग से नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, समझ लेना आप लोग, ठीक है ना। तो इस किडनी पे ये जो क्राउन जैसा आप देखते हो, दैट इज बेसिकली क्या कहलाता है, एड्रीनल ग्लैंड कहलाता है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं। सो आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। कितना होता है, एक पेयर होता है एड्रिनल ग्लैंड का, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, हर किडनी के एंटीरियर पार्ट पे होता है। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, दो तरह के टिश्यू से बना है। द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल मेडुला, एंड आउटसाइड दिस लाई द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज एड्रिनल मेडुला, बाहर वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स। देखिएगा इस तरह से, ये जो आप देख रहे हो एक्चुअली में दिस इज क्या, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पे दिस इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये जी देखिएगा, दिस इज एड्रिनल मेडुला, दिस इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये वाला जो है दिस इज आउटसाइड यानी आउटर पार्ट। और एड्रिनल मेडुला की बात करें तो ये कौन सा पार्ट है बच्चे लोग, ये है मिडल पार्ट, सेंट्रल पार्ट जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का। ठीक है, और इस तरह से ये किडनी जैसा स्ट्रक्चर है, जैसा नहीं एक्चुअली में किडनी है, मैंने जो बनाया था वो किडनी जैसा था। सो बेसिकली ये किडनी है और इस पे आपको क्या मिल रहा है, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, जो कि ऐसा दिखता है। ठीक है, नाउ दो रीजन है एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला, तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि कौन क्या रिलीज करता है। ठीक है, नाउ तो आगे देखिए बच्चे लोग, एड्रिनल मेडुला सिक्रीट्स टू हार्मोन। एड्रिनल मेडुला दो हार्मोन सिक्रीट करता है, याद रखिएगा, कॉल्ड एड्रिनलिन, और कौन सा, इसे बोलते इपिनेफ्रिन। एड्रिनलिन बोलिए या क्या बोल सकते हैं बच्चे लोग, इपिनेफ्रिन, या नॉर एड्रिनलिन और नॉर इपिनेफ्रिन। दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटाकोलामाइंस। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैटाकोलामाइंस। होता क्या है, ये जो हार्मोन है ये हमारे बेसिकली फियर सेंटर, एक्साइटमेंट, सारे को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसको समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, एक बार मेरा एक स्टूडेंट था, मतलब जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी उसी दौरान उसने मेरे को ये बताया कि मैम मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था उसके साथ। एक बार की बात है, जो मेरा स्टूडेंट था वो उसने बताया कि मैम एक दिन ना मैं क्लास बंक करके चला गया सिनेमा हॉल, ठीक है, मूवी देखने। ठीक, तो मैंने बोला क्लास बंक करके चला गया था, विच मीन्स पेरेंट्स को उसने बोला था कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ, और वो कोचिंग के बदले निकल गया था कहाँ, सिनेमा हॉल के लिए। गलती से उस सिनेमा हॉल में जब वो मूवी देख रहा था तो उसके बगल वाली सीट पे उसको मिल गए उसके मम्मी पापा। तो उस टाइम पे जो उसके हॉर्मोन्स रिलीज हुए हैं, दैट इज दिस हार्मोन, दैट इज एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो आप समझ सकते हो ये कब रिलीज होता है। ठीक है बच्चों, तो या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो आप, खुश हो बहुत ज्यादा, सो दैट इज कैटाकोलामाइंस। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। किसी तरह का कोई स्ट्रेस है तो उस दौरान रिलीज होगा, इमरजेंसी है तो उस दौरान रिलीज होगा, और इसीलिए इसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। और हार्मोन ऑफ फ्लाइट, मतलब आप हवा में उछल रहे, बहुत खुश हो गए हैं, इतने ज्यादा खुश हो गए, मतलब आप थे बहुत वीक स्टूडेंट और अचानक से रिजल्ट आया, जय माता दी ए जय माता दी बी आपने लगाया था और रिजल्ट आ गया कि आप ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर आ गए। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता बच्चों, पढ़ोगे तभी आएगा। ठीक है, तो उस समय जो एक्साइटमेंट होता है बेसिकली, या आपने बड़ी मेहनत कर रखी है और मेहनत का फल मिला, ऑल इंडिया रैंक 1 आए आप, तो उस समय जो एक्साइटमेंट फील होगा दैट इज बेसिकली ड्यू टू दिस हार्मोन। सो हार्मोन ऑफ बेसिकली फ्लाइट, और यहाँ पे है फाइट। फाइट मतलब किसी को देख करके आपको गुस्सा आता है, आपको उसको मारने पीटने का मन करता है। क्यों मन करता है, ड्यू टू दिस हार्मोन। तो आप इस हार्मोन को कंट्रोल में रखिए। ठीक है बच्चों, सो दीज हार्मोन इंक्रीज क्या, अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, मतलब आपको अलर्ट करता है। प्यूपिल डायलेट, कुछ अचानक से कुछ ऐसा चीज देख लिया तो क्या हो जाता है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है बहुत, या डर जाते हो है ना, रात के अंधेरे में भूत आ गया तो बेसिकली। पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है। फिर स्वेटिंग एक्सेट्रा, ये सारे जो है इन्हीं हार्मोन्स के कंट्रोल में, दैट इज कैटाकोलामाइन। बोथ दी हार्मोन इंक्रीज
दी हार्ट बीट, ये जो दोनों हार्मोन है ये क्या करते हैं, हार्ट बीट इंक्रीज कर देते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड द रेट ऑफ क्या, respiration. So catecholamines also stimulate the breakdown of glycogen. ये क्या करता है, जो कैटाकोलामाइन है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे लोग। इसका काम क्या होता है, ठीक है, आपको अच्छे से पता है, जब आप एक्साइटेड होते हैं, डर लगता है, कुछ भी होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है कि नहीं, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन तो कर ही रहा है, हार्ट बीट को बढ़ा ही रहा है, रिस्पिरेशन, हार्ट बीट बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिस्पिरेशन ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। ये इसका एक और काम है क्या, ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ऑब्वियस सी बात है, ग्लाइकोजेन जो होता है वो किसका बना है, ग्लूकोज का बना है, तो ग्लाइकोजेन को तोड़ करके ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, कैटाकोलामाइंस कर रहा है, यानी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है। इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और लिपिड और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी बढ़ाता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये तो था एड्रिनल मेडुला, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा, तो देखिएगा स्टूडेंट, जोना रेटिकुलरिस यानी इनर लेयर, सबसे इनर लेयर इज जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिक्युलेटा मिडल लेयर को बोलते हैं, एंड जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर के लेयर को आउटर लेयर को बोलते हैं। सो द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट मेनी हॉर्मोन्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमनली कॉर्टिकॉइड्स, and the corticoids which are involved in carbohydrate metabolism are called glucocorticoids, ठीक है ना, याद होगा बच्चे लोग, मैंने बताया था ACTH, ACTH जो कि कहां से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो कि कहां से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये किसको स्टिमुलेट करता है, इसी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, और ये कैसा हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है, कैसा हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है, कहां से रिलीज हो रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो आई होप बच्चों आपको सारी चीजें याद है पीछे का जो भी बताया मैंने। सो द कॉर्टिकॉइड विच आर इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इन आवर बॉडी जो कॉर्टिसोल है इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा होता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी। कॉर्टिसोल का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। कॉर्टिसोल नहीं, सॉरी बच्चों, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दैट इज कॉर्टिसोल, ठीक है। सो अगर आप देखो तो कॉर्टिकॉइड विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब वैसा कॉर्टिकॉइड यानी बेसिकली, फिर से समझिएगा ध्यान से, जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज कॉर्टिकॉइड, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है, बहुत सारे निकलते हैं, दैट इज कॉर्टिकॉइड। सबसे पहला हमने पढ़ा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कॉर्टिकॉइड विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन या कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस जो भी है करा रहा है, बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इन्वॉल्वमेंट किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म। इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल की बात करें इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो मैंने आपको पहले बताया, यानी कॉर्टिसोल क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कॉर्टिसोल क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कॉर्टिसोल क्या करेगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सिंपल, ठीक है ना। अब आ जाते कॉर्टिकॉइड, दूसरा कॉर्टिकॉइड, इसके बाद से दूसरा कॉर्टिकॉइड से, कॉर्टिकॉइड विच रेगुलेट दी वाटर एंड आयरन बैलेंस, उसे हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो मिनरल्स के इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है हमारे बॉडी में। और तीसरा हो जाता है जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है दैट इज एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी। यानी इसको इरेज करते हैं बच्चे लोग, अभी तक हम लोगों ने दो पढ़ा, एक तो हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है दैट इज कॉर्टिसोल। काम क्या होता है इसका, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। काम क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सिंपल। क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं। दूसरा अगर हमने देखा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसमें भी कॉर्टिकॉइड, इसमें भी जो मेन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड वो है एल्डोस्टेरोन। आपको ये याद रहना चाहिए, वो कौन सा है बच्चे लोग, एल्डोस्टेरोन। कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे अभी मैं हो गई थी एल्डोस्टेरोन। वही मैं देख रही थी कि मैं तो कॉर्टिसोल बताई हूँ, कॉर्टिसोल मिनरलोकॉर्टिकॉइड में कैसे बता दी मैं, तो तब ध्यान आया कि नहीं नहीं मिनरलोकॉर्टिकॉइड में आपका क्या जगह एल्डोस्टेरोन। ये जो है ये क्या करता है, ये वाटर और आयन के, मिनरल आयन के बैलेंस को मेंटेन करता है। सो मेंटेन्स क्या बच्चे लोग, मेंटेन्स वाटर एंड आयंस कंसंट्रेशन। ठीक है, अब तो यहां तक अल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी। नेक्स्ट आ जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इस पे आ जाते हैं, यहां से आते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पे मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चे लोग। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट, कॉर्टिसोल मेन काम क्या होता है इसका, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। तो ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस कहीं भी लिखा हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ध्यान से समझिएगा। यहां पे 3 टर्म है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, नियो का मतलब होता है न्यू, और जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नए सब्सटेंस से, ठीक है, नया सब्सटेंस मतलब, नया सब्सटेंस मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा, मतलब अदर देन कार्बोहाइड्रेट, अदर देन, नहीं यहां नहीं लिखते बच्चे लोग, यहां नहीं लिखते, इसको यहीं पे लिखते हैं हम लोग। न्यू मतलब अदर देन कार्बोहाइड्रेट, अदर देन कार्बोहाइड्रेट मतलब प्रोटीन, फैट, लिपिड, किसी से भी। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा अदर देन कार्बोहाइड्रेट अगर फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का किसी से, तो क्या कहलाता है, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, फिर आ जाते हैं लाइपोलाइसिस। दूसरा टर्म क्या है बच्चे लोग, लाइपोलाइसिस। यहां पे भी आपके 2 टर्म है, क्या क्या टर्म है, तो यहां भी अगर आप देखो लाइपो और लाइसिस, क्या मतलब होता है, लाइपो का मतलब होता है लिपिड और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। यानी यहां पे क्या हो रहा है, लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, लिपिड ब्रेकडाउन। फिर आ जाते हैं अगेन प्रोटियोलाइसिस, फिर यहां पे देखिए प्रोटियोलाइसिस। तो प्रोटियोलाइसिस की बात करें, यहां पे भी आपके कितने टर्म्स हो जाएंगे, 2 टर्म हो जाएंगे, प्रोटियो और लाइसिस। क्या मतलब है, तो प्रोटियोलाइसिस की बात करें बच्चों, प्रोटियो का मतलब प्रोटीन, और अगेन लाइसिस का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसे बोलते हैं प्रोटियोलाइसिस। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट का तो मेटाबॉलिज्म कर रहा ही है, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस तो कर ही रहा है, साथ साथ में लाइपोलाइसिस यानी लिपिड का भी क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन, और प्रोटियोलाइसिस यानी प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन। एंड इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक, सेल के अपटेक को रोकता है, इनहिबिट करता है। ठीक है स्टूडेंट, सेल्यूलर अपटेक को क्या करता है, इनहिबिट करता है। वेट अ मिनट बच्चों, हाँ चलो ठीक है, मेरे को लगा शायद पता नहीं कनेक्शन लॉस हो गया क्या, नहीं दिख रहा है। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, और क्या करता है बच्चे लोग, बेसिकली यहां पे फिर से समझिएगा, इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, मतलब एमिनो एसिड के अपटेक को, सेल के अमीनो एसिड के अपटेक को और उसके यूज को रोकता है। ठीक है, कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, और कॉर्टिसोल साथ साथ में हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को भी मेंटेन करता है, एज वेल एज द किडनी फंक्शन, और किडनी फंक्शंस को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं इसे, हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस, क्या प्रोड्यूस करता है, एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस, एंड सप्रेसेस द इम्यून रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस को सप्रेस करता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं कॉर्टिसोल की बात कर रहे थे, कॉर्टिसोल स्टिमुलेट क्या,
स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, कॉर्टिसोल आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अल्डोस्टेरॉन एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स, अल्डोस्टेरॉन मेनली किस पे एक्ट करता है, रीनल ट्यूब्यूल्स पे, एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था ट्यूब्यूल्स, पीसीटी डीसीटी है ना, एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ K प्लस एंड फॉस्फेट आयन। दस अल्डोस्टेरॉन को बोला जाता है हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ क्या, इलेक्ट्रोलाइट, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है। सो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, इन सबको कंट्रोल कर रहा है। Small amount of androgenic steroid are also generated by adrenal cortex which play a role in the growth of axial hair, ठीक है, pubic hair and facial hair during puberty, इसी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट एड्रिनल कॉर्टेक्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे लोग पैनक्रियाज। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की बात करें बच्चों तो आपको पता होना चाहिए कि पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज जो है ये क्या है, बेसिकली ये एक कंपोजिट मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि इसमें आपको इंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों मिलते हैं। सो पैनक्रियाज इज कंपोजिट ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड मतलब मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड मतलब इसमें आपको दोनों ही पार्ट मिलते हैं, कंटेन बोथ क्या, सॉरी क्या लिखेंगे, कंटेन बोथ क्या बच्चे लोग, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन पार्ट, दोनों ही पार्ट को कंटेन करता है, इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। तो विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन, यहाँ पे मेंशन्ड भी है, एंड इंडोक्राइन ग्लैंड यानी डक्टलेस और डक्ट ग्लैंड। So the endocrine pancreas consists of islet of Langerhans। जो हमें पढ़ना है अभी वो दैट इज endocrine plant, क्योंकि exocrine पार्ट हमने ऑलरेडी डाइजेशन में पढ़ा हुआ है। इंडोक्राइन पैनक्रियाज जो होता है कंसिस्ट ऑफ क्या बच्चे लोग, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। देयर आर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहंस, 1 से 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहंस होते हैं इन अ नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज, रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% ऑफ द पैनक्रियाटिक टिश्यू, ठीक है। The two main type of cells in the islet of Langerhans are called alpha cells and beta cells। इसे हम क्या बोलते हैं, alpha cells and beta cells। The alpha cells secrete a hormone called glucagon। alpha cells क्या secrete करते हैं, याद रखना, alpha cells क्या secrete करेंगे, glucagon। ये क्या करते हैं, ग्लूकागॉन, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं, वाइल ये बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाता है। बीटा सेल क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन, और ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। दोनों का एंटागोनिस्टिक रोल होता है बेसिकली, और ये जो है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। सो ग्लूकागॉन इज द पेप्टाइड हार्मोन, अगेन ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ये हमारे बॉडी के नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। नाउ ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन किस पे एक्ट करता है, लीवर सेल्स पे, एंड दैट इज हिपेटोसाइट, एंड स्टिमुलेट क्या, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब देखो यहाँ पे क्या टर्म है बच्चे लोग, टर्म है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जीनोलाइसिस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या टर्म है, ग्लाइकोजन बना किसका है, यहाँ पे 3 टर्म है, कौन कौन से, ग्लाइकोजन, सॉरी 2 टर्म है, ग्लाइकोजन और लाइसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लाइकोजन, और ये इसका मतलब क्या है, ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोजन का अगर बच्चों ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ग्लूकोज बनेगा, है ना, ग्लूकोज बनेगा। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। सो यहाँ पे क्या है, स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस रिजल्टिंग एंड इंक्रीज ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज लेवल, और इसे हम हाइपरग्लाइसेमिक बोलते हैं, ठीक है। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, और साथ साथ में जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ग्लूकोज को नए सब्सटेंस से भी बनाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस अदर देन कार्बोहाइड्रेट, विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसेमिया, जो कि किस पे कंट्रीब्यूट करता है, हाइपरग्लाइसेमिया पे। ग्लूकागॉन reduces the cellular glucose uptake। ग्लूकागॉन क्या करता है, कम कर देता है सेल्यूलर, सेल के ग्लूकोज अपटेक को,
and utilization. Thus, glucagon is a hyperglycemic hormone. Glucagon कैसा हार्मोन है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इंसुलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन इज अ पेप्टाइड, ये भी अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, विच प्ले अ मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? मेंटेन्स, क्या करता है? मेंटेन्स ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। और आप बोल सकते हो क्या? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। सो इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, ठीक है, सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, क्या बोलेंगे? एडिपोसाइट्स, एंड इनहेंसेस सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक, और सेल के ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है, यूज को बढ़ा देता है, ताकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। As a result, there is rapid movement of glucose from blood to hepatocytes, यानी लीवर में जो सेल्स होते हैं that is hepatocytes and adipocytes, जिससे क्या हो जाता है? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड ये कैसा हार्मोन हो गया? हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, और ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस। अब यहाँ पे टर्म देखिए क्या दिया हुआ है बच्चे लोग? ग्लाइकोजेनेसिस। तो आपको यहाँ पे अच्छे से पता है, क्या पता है कि ग्लाइको और जेनेसिस, ग्लाइको और जेनेसिस। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेन फॉर्मेशन। ग्लाइकोजेन कैसे बनता है? ग्लूकोज से बनता है, यानी बड़े सारे जो ग्लूकोज हैं वो जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ग्लाइकोजेन बनेगा। तो ये ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज को कंबाइन कराता है और ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो इन द टारगेट cell, the glucose homeostasis in blood is thus maintained jointly by insulin and glucagon। ये दोनों ही, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है, तो क्या होगा? ग्लूकागॉन सिक्रीट होगा, अगर ज्यादा है तो इंसुलिन, ठीक है। नाउ प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया, अगर बहुत समय तक बच्चों, अगर हम बात करें कि बहुत समय तक क्या हो गया है? हाई ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ते रह गया, ठीक है, बढ़ते रह गया, लेट्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, विच इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ क्या? ग्लूकोज थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू ग्लूकोज का लॉस होगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड जैसे कि कीटोन बॉडीज, और कीटोन भी रिलीज होंगे, कीटोन यूरिया हो जाएगा। सो डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ इंसुलिन थेरेपी, ठीक है, इंसुलिन थेरेपी उन्हें दिया जाता है। नाउ बच्चे लोग नेक्स्ट आ जाते हैं टेस्टिस। तो हम लोगों ने पेनक्रियाज भी देख लिया, नेक्स्ट इज टेस्टिस। अगर बात करें तो पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन दी स्क्रॉटल सैक, सबको पता है अच्छे से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो टेस्टिस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? स्क्रॉटल सैक में, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, ताकि 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम रहे बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए उतना ही टेम्परेचर चाहिए होता है। सो आउटसाइड एब्डोमेन ऑफ द मेल इंडिविजुअल एंड टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन। कैसे? तो एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करता है, एज वेल एज एन इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, ठीक है। सो टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, साथ साथ में इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम कर रहा है, यानी हार्मोन्स भी रिलीज करता है। सो टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसमें क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, and stromal or interstitial tissues, the leading cell or interstitial cell which are present in कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो बाहर का जो स्पेसेस होता है ना, उसमें दैट इज इंटरट्यूबुलर स्पेस प्रोड्यूसेस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन। मेनली यहाँ पे क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नाउ एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। जो एंड्रोजन है वो क्या करता है? रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, फंक्शन मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन का, जैसे कि इपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, मतलब पूरा जो पाथवे जो स्पर्म को कैरी करके लेके जाता है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, इन सब को क्या करता है? इन सब के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। दीज हार्मोन स्टिमुलेट मस्क्यूलर ग्रोथ,
ये हार्मोन क्या करते हैं, मस्कुलर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ द वॉइस, इन सबको कंट्रोल करता है। एंड्रोजन प्ले अ मेजर रोल, स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ दैट इज स्पर्म। एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, एंड्रोजन किस पे एक्ट करता है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पे, एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर दैट इज लिबिडो, को भी यही कंट्रोल करता है। सो दीज हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक यानी सिंथेटिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चों, एनाबॉलिक मतलब बनाता है, फॉर्म करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बच्चों ओवरी पे, टेस्टिस के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ओवरी। सो फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज, फीमेल में क्या होता है, 2 ओवरी प्रेजेंट होता है, लोकेटेड इन द एब्डोमेन, कहां लोकेटेड होता है, एब्डोमेन। So ovary is the primary female sex organ which produces one ovum, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, एक ओवम, यानी एक ओवरी एक ओवम प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच। In addition, ovary also produces 2 group of steroid hormone that is estrogen and progesterone, 2 hormone estrogen and progesterone। ovary is composed of ovarian follicle और क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं। The estrogen is synthesized and secreted mainly by the growing ovarian follicles. After ovulation, जो ruptured follicle है उस convert हो जाता है to a structure जिसे बोला जाता है corpus luteum। क्या बोला जाता है, corpus luteum, which secrete mainly क्या, progesterone, जो कि mainly क्या secrete करता है, progesterone, जो कि pregnancy को maintain रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। So estrogen produce wide ranging action such as stimulation of growth and activities of female secondary sex organ, development of growing क्या, ovarian follicle, साथ साथ में female secondary sex character के appearance को भी maintain करता है, जैसे कि high pitch voice etc. mammary gland development कराता है। estrogen also regulate female sexual behavior, female sexual behavior को भी regulate करता है estrogen। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट क्या, प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन किसको सपोर्ट करता है, प्रेगनेंसी को। एंड प्रोजेस्टेरॉन आल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड, प्रोजेस्टेरॉन किस पे एक्ट करता है, मेमोरी ग्लैंड पे, एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई दैट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क एंड मिल्क सिक्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ये सारे थे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड। नाउ बच्चों हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। So now you know about the endocrine gland and their hormone. आप सारे endocrine gland और उनके हार्मोन के बारे में अच्छे से जानते हो। However, as mentioned earlier, hormone are also secreted by some tissue. कुछ tissues भी secrete करते हैं which are not endocrine gland, जो कि endocrine gland नहीं है। For example, the arterial wall of our heart secrete क्या बच्चे लोग, a very important peptide hormone जिसे हम बोलते हैं arterial natriuretic factor that is ANF। ठीक है, विच डिक्रीजेज क्या, ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। और व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो जो ANF है यानी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है इज सिक्रीटेड विच कॉजेज डायलेशन ऑफ क्या, ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, एंड दिस रिड्यूसेस, जिसके कारण ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम। डायलेट करेंगे ना, ब्लड वेसल्स बढ़ रहा है मतलब डायलेट हो रहा है, तो अगर एरिया बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर रिड्यूसेस। ठीक ना, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, देखिए दी जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी प्रोड्यूसेस अ पेप्टाइड हार्मोन जिसे बोला जा रहा है इरिथ्रोपोइटिन, जिसे क्या बोला जा रहा है बच्चों, इरिथ्रोपोइटिन, विच स्टिमुलेट, क्या स्टिमुलेट करेगा, इरिथ्रोपोइसिस, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन। इंडोक्राइन सेल्स मतलब ये कौन सिक्रीट कर रहा है, किडनी। ठीक है ना, किडनी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है बच्चों, इरिथ्रोपोइटिन। नाउ इंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिक्रीट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन। कौन कौन सा बच्चों, गैस्ट्रिन सिक्रीटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन यानी सीसीके, एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी जीआईपी। जो गैस्ट्रिन है एक्ट ऑन दी गैस्ट्रिक ग्लैंड, किस पे एक्ट करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे, और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और पेप्सिनोजेन, जो कि डाइजेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है ना,
सिक्रीटिन एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, सिक्रीटिन पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट पे एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। कोलिसिस्टोकाइनिन यानी सीसीके एक्ट ऑन बोथ पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, दोनों पे एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूसेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी जीआईपी इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन, रोकेगा, कम करेगा एंड उसके मोटिलिटी को। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड क्या, ग्रोथ फैक्टर। सो दीज फैक्टर आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड देयर रिपेयरिंग या रीजनरेशन। तो यही सारे आपके थे हार्ट, किडनी मतलब अदर टिश्यूज जो हार्मोन रिलीज करते हैं। लास्ट पोर्शन जो आपका बचा हुआ है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, किस तरह से हार्मोन काम करता है, हार्मोन रिलीज कहां से कौन कौन सा होता है ये हम लोगों ने देख लिया। अब मैकेनिज्म देखते हैं। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू, हार्मोन अपना इफेक्ट जिस टिश्यूज पे उसको एक्ट करना है, जिस टिश्यू के लिए वो बना है उसी पे एक्ट करेगा। ठीक है ना। सो हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ बाइंड करके, कॉल्ड जिसे बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर, लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। कहां लोकेटेड होता है, टारगेट टिश्यू पे। सो हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल, और रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होगा, टारगेट सेल के इनसाइड, तो उसे हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ठीक है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा तो मेम्ब्रेन बाउंड, और अगर इनसाइड सेल प्रेजेंट होगा तो इंट्रासेलुलर। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ज्यादातर कैसा होता है, इंट्रासेलुलर, न्यूक्लियस के पास होता है तो न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलते हैं। बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इस रिसेप्टर लेड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, मतलब जैसे ही हार्मोन आएगा और रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा बन जाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन, हर रिसेप्टर एक स्पेसिफिक हार्मोन को ही रिसीव करता है। ठीक है ना, एंड हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक, खास होता है। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लेड टू सर्टेन क्या, बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यूज। सो द टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय क्या, हार्मोन्स। On the basis of their chemical nature, hormone can be divided into groups. हार्मोन को डिवाइड किया गया है किसमें बच्चे लोग, ग्रुप्स में, मतलब कौन किसको रिसीव करता है, केमिकल नेचर कैसा है, इस बेसिस पे। देखिए सॉरी, कौन कौन सा हो गया, पेप्टाइड हार्मोन, बार बार मैंने बोला जो अमीनो एसिड प्रोटीन डेरिवेटिव, पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे, पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड्स है, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन है, प्रोटीन हार्मोन्स, एग्जांपल इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एक्सेट्रा। नाउ स्टेरॉइड की बात करें तो कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये जो है ये कैसे हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है। आइडोथायरोनिन ये क्या है, तो थायराइड हार्मोन है। और अमीनो एसिड डेरिवेटिव की बात करें तो दैट इज इपिनेफ्रिन। ठीक है, सो हार्मोन विच इंटरैक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल, मतलब वैसे हार्मोन जो किनके साथ इंटरैक्ट करता है, मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसके साथ, तो नॉर्मली वो टारगेट सेल में इंटर नहीं करता है, बट जनरेट सेकेंड मैसेंजर, और वो सेकेंड मैसेंजर जनरेट करता है दैट इज साइक्लिक एएमपी। ठीक है, IP3 एंड कैल्शियम, ये सारे सेकेंडरी मैसेंजर है, विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो कि सेल में मेटाबॉलिज्म कराते हैं। और हार्मोन विच इंटरैक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मतलब जो सेल के अंदर, जैसे जिसे हम न्यूक्लियर रिसेप्टर मेनली बोल रहे हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, आइडोथायरोनिन हो गया, मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन। क्रोमोसोम क्योंकि न्यूक्लियस रिसेप्टर है ज्यादातर, तो क्रोमोसोम फंक्शंस को या जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाइंड करता है तो ये फॉर्म हो जाते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्टिंग इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। ठीक है, सो यही है आपका मैकेनिज्म ऑफ, ये देखिए पहला वाला केस, समझिए यहाँ पे ध्यान से समझिए हुआ क्या। यहाँ पे देखिए दिस इज हार्मोन FSH, यहाँ पे मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पे क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये ओवरी का सेल मेम्ब्रेन, FSH ओवरी पे एक्ट कर रहा है। अब देखिए ये इसके साथ बाइंड कर गया और ये जो बन गया इसे हम बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स।
हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बाइंड कर गया तो क्या बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब इसने सेकेंडरी मैसेंजर बनाया जनरेशन ऑफ, क्योंकि अब ये अंदर नहीं जाएगा, इसने क्या बना दिया, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स मतलब मेटाबॉलिज्म होगा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ओवेरियन ग्रोथ हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर के केस में, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर के केस में बच्चों यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, ये यूट्रस का वॉल है, इतना समझिए, और हार्मोन यहाँ पे आ रहे हैं, ये यूट्रस का वॉल है और यहाँ पे हार्मोन आ रहा एस्ट्रोजन, स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है, एस्ट्रोजन। अब ये जो एस्ट्रोजन है बच्चों, ये कहाँ आ गया, अंदर आ गया यूट्रस के वॉल से, दिस इज यूट्राइन वॉल, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं बच्चों, यूट्राइन वॉल। ये यूट्रस के वॉल से क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है, और यहाँ पे अगेन बन गया रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये दिस इज न्यूक्लियस, यहाँ पे बन गया रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, और ये देखिए जीनोम, दिस इज प्रोटीन, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इसने प्रोड्यूस किया, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से क्या करते हैं, ये सारे के सारे जो हैं एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये जो चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये होता है खत्म। इसके साथ साथ जो हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट है वो भी हो गया खत्म। तो आई होप आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा अच्छे से समझ में आया होगा एनसीईआरटी के थ्रू। रेस्ट आपको डिटेल स्टडी करना है बच्चों, तो उसके लिए मेरा क्लास ज्वाइन कीजिए। क्लास 11th बैच भी है, 12th बैच भी है, जो भी बैचेस आप ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सारे बैचेस हैं, तो आप ज्वाइन करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट करके रखिए, तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके थ्रू आपको अपडेट्स रेगुलर मिलते रहेगा। सो आई होप स्टूडेंट आपको सारा कुछ क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जितना ज्यादा हो मेरे वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। सो बाय एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।